स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक आता है आपका कैलेंडर, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोगों को कोड याद करने पड़ते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज हम जो वीडियो बनाएंगे तो कुछ ऐसे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट करेंगे कि आपको उसका कोई भी कोड है जो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन है जो उसके करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कैलेंडर में। सबसे पहले क्या होता है, एक ईयर होता है, ठीक है। साल होते हैं। ईयर में क्या होता है, मंथ्स होते हैं, महीने होते हैं, ठीक है। मंथ्स में क्या होता है, वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं, और हफ्तों में क्या होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। सब ईयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर, एक साल, एक ईयर लेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। और एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 या फिर 366, ठीक है। ये दो कैसे हो सकते हैं, देखिए जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अपना चक्कर एक पूरा करने के लिए वो 365 दिन लेती है, ठीक है। अगर मैं राउंड करके बोलूँ तो वो 365 दिन 6 घंटे लेती है, ठीक है। तो पहले साल में वो चक्कर पूरा करती है 365 दिन 6 दिन में, ठीक है। तो उसी तरह फिर अगले साल में 365 दिन 6 दिन में, 6 घंटे में, फिर अगले साल फिर 6 घंटे 365 दिन, फिर अगले साल 6 घंटे 365 दिन। तो चौथे साल जो है ये 6 घंटे जुड़ते 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 क्या बन जाता है, ये 24 घंटे बन जाते हैं और एक पूरा दिन बन जाता है, ठीक है। जिसके कारण उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन है जो उसमें हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो दिन है फरवरी 29 को ये दिन ऐड हो जाता है, ठीक है। 28 दिन होते हैं, लेकिन ये जो हर 4 साल बाद एक ईयर ऐसा आता है जब ये 6 घंटे जुड़ के एक 24 घंटे का एक नया दिन जो है वो इसमें ऐड हो जाता है और 366 दिन बन जाते हैं, ठीक है। अब 300 ये जो ईयर है 366 दिन वाला, ये हर 4 साल बाद आता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसके वीक्स बनाएंगे कि अगर साल में 365 दिन है, 7 दिन का एक हफ्ता है, तो इसमें कुल कितने हफ्ते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52 वीक्स, ठीक है। और एक दिन हमारा क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा, रिमाइंडर आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो एक दिन है अलग बन जाएगा, 52 हफ्ते बन जाएंगे 7 7 दिन के, और एक दिन है ये जो अलग बन जाएगा, अलग बच जाएगा, इसको क्या कहेंगे, 1 ओड डे, ठीक है। उसी तरह जब 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, सिमिलरली इसमें भी 52 वीक्स और 2 ओड डे, दो जो है हमारा अलग से दिन बच जाएंगे जो किसी भी वीक के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। 7 7 दिन ऐसे करके तो 2 ओड डे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कि ये जो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, उसमें क्या होता है, हमारे 52 वीक्स होते हैं और एक ओड डे होता है, ठीक है। उसी तरह जो लीप ईयर है हमारा, उसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 ओड डे होते हैं, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको, ये वाली चीज़ है जो हमें हमारे क्वेश्चंस में आगे हेल्प करेगी, ये वाली चीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये वाला जो ईयर है ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। अब कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे कि कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमें दे दिया साल 1996, ठीक है। हमने क्या करना है, जो भी वर्ष हमें पूछा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तो ये पूरा पूरा कट रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि 1996 4 पे पूरा कट रहा है, तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपको दे दिया सन 2019, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कट रहा है इसके साथ, इसके साथ ऐसे पूरा नहीं कटेगा ये, तो ये वाला लीप ईयर नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम सेंचुरी,
अगर हमें कोई पूरी सेंचुरी दे दें, मान लीजिए हमें दे दिया सन 1600, इसको फाइंड आउट कीजिए कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर तो ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये लीप ईयर है, ये वाली सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। और मान लीजिए आपको दे दिया सन 1800, इसको फिर कैसे चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अगर ईयर को चेक करना है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंचुरी को चेक करना है तो आप 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम ये जो ओड डे हैं, वाई वी फाइंड ओड डेज, ये जो ओड डे हमने निकाले हैं कि नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है और लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, ये हम निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज सोमवार है तो आफ्टर 23 डेज कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा, ठीक है। इसके लिए क्या क्या करेंगे, आगे चलने से पहले एक ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं छोटा सा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हमने वीक के सभी हैं जो मंथ्स, सॉरी डेज लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो एक वीक होता है, एक हफ्ता होता है, वो क्या होता है, 1 से लेके 7 दिन का होता है, सोमवार से लेके एतवार तक का होता है, रविवार तक का होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें आफ्टर 23 डेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 23 डिवाइड बाय 7, 7 तिया 21, और 2 क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसको 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 जो पेयर हैं, 7 7 तिया 21, 7 7 7 के 3 वीक्स हैं जो बन जाएंगे, और 2 दिन हमारे पास क्या रह जाएंगे, रिमाइंडर, और ये जो 2 दिन क्या होंगे, 2 ओड डे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3, 3 वीक्स तो पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 डे हैं जो हमारे पास बच गए, और यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2, तो ये दूसरे वाले दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो ये मोटिव है हमारा ओड डे फाइंड करने का, कि हम ओड डे फाइंड कर क्यों रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ इफ टुडे इज मंडे, और 50वें दिन कौन सा डे होगा, तो क्या करना है आपने, सिंपल 50 डिवाइड बाय 7, ठीक है, 7 7 49 पे जाएगा, और इसका एक क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्या हो गया, इसका एक ओड डे हो गया, ठीक है। और एक ओड डे हो गया, और यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो क्या आ गया, ये उस दिन क्या आ गया, 50वें दिन भी क्या आ गया, मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेंचुरी का, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक हमने पढ़ा है पीछे, नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे हैं, 1 ओड डे है, और लीप ईयर में कितने ओड डे हैं, 2 ओड डे हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 1 साल में 1 ओड डे है तो 100 साल में कितने ओड डे होंगे, आप कहेंगे 100, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये जो 100 साल का एक पीरियड होगा उसमें कुछ ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर्स होंगे, उसमें एक से ज़्यादा ओड डे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं इन 100 दिनों को डेज में डिवाइड कर लूँ और साथ साथ 7 के मैं पेयर बनाऊँ, उनको वीक्स में पेयर बनाता रहूँ, तो 5 दिन जो हैं ऐसे बचेंगे 100 ईयर में, जो इसका पेयर है जो नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके 5 ऑड डे हैं जो हमारे पास आ जाएंगे 100 साल के, ठीक है। उसी तरह 200 साल के 2 ईयर के 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, ये तो 10 आ गया, ये 7 से ज़्यादा दिन हो गए, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, एक तो वीक निकल जाएगा इसका, ठीक है। और पीछे क्या बचेंगे, 3 ऑड डे बच जाएंगे, ठीक है। उसी तरह 300 साल का क्या बनेगा, 100 साल में 5 है तो 300 साल में 5 इंटू 3 15, ये भी 7 से ज़्यादा हो गया, अब
तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 वीक्स निकल जाएंगे 7-7 दिनों के। 14 दिन है जो इसमें से निकल गए, 7-7 दिन के 2 वीक्स बन गए और एक क्या बच गया हमारा, ऑड डे बच गया। ठीक है, उसी तरह 400 साल में कितने होंगे, 5 × 4 20, और ये 400 साल खुद एक लीप ईयर है तो इसका एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा, तो ये बन गया 21 डिवाइडेड बाय 7, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो कोई भी ऑड डे नहीं बचेगा, 0 ऑड डे। ठीक है, इसी तरह जो भी ईयर 400 के मल्टीपल होंगे, 800, 1200, 1600, 2000, इन सभी के क्या होंगे, 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एज इट इज जो हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे उसमें यूज़ होगा। जैसे कि 100 ईयर में है 5 ऑड डे, 200 साल में है 3 ऑड डे, 300 साल में है 1 ऑड डे, और 400 साल में, और जो जो भी 400 के मल्टीपल है उसमें है 0 ऑड डे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग कोई बात करते हैं कि जैसे आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल एक नंबर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेशन है ये जो अब वो बना के रखें। ठीक है, क्योंकि एक बार आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं और एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उसका जो मज़ा है वो बिल्कुल एक अलग ही मज़ा है, एक अलग लेवल का मज़ा है। ठीक है, सभी लोग आसपास सोसाइटी में सभी जानने लगते हैं, इज्जत करने लगते हैं। ठीक है, मैं खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ मालूम है कि जब आप नहीं होते उस जॉब पे और जब वो आप हो जाते हैं तो क्या होता है कि लोग आपकी इज्जत है जो करने लग जाते हैं। तो इसी के मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो जो कंप्लीट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे था। ठीक है, ये निकालना है हमने। ठीक है, कैसे करना है इसको, देखिए सबसे पहले तो 2015 का अभी 1 जनवरी हुआ है, यानी कि अभी एक दिन पहला ही दिन है 2015 का। ठीक है, तो हम पहले 2014 तक काउंट करेंगे कि 2014 तक हमारे कितने ऑड डे थे। 15 का ये जो एक दिन है वो बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, ये 2000 को हम तोड़ के लिख लेंगे टुकड़े करके, 2000 + 14। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसके अलग अलग अब ऑड डे निकालूं तो ये 2000 है, ये 400 का मल्टीपल है तो इसके कितने ऑड डे आ गए, 0, ये जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, उसी तरह ये जो अलग से 14 साल है इसको क्या करेंगे हम, ये जो अलग से 14 साल है, अब इसमें ये फाइंड करेंगे कि इसमें कितने दिन हैं जो लीप ईयर हैं। ठीक है, लीप ईयर थे इन 14 सालों में कितने साल, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 3 साल 4 × 12, 3 साल ऐसे आएंगे जो क्या थे हमारे लीप ईयर थे। ठीक है, 14 में से 3 साल हमारे कितने थे, लीप ईयर थे, और 11 वाले हमारे जो थे नॉर्मल ईयर थे। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, ऑड डे 2, 3 × 2 प्लस ये जो 11 ईयर हैं 11 साल हैं वो नॉर्मल साल हैं तो उसमें कितने दिन होते हैं हमारे, 1, 11 × 1। ठीक है, तो ये जो हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे टोटल 11, ये 6 और 11 17 आगे, ये 17 ऑड डे हमारे पास कब तक के आए हैं, ईयर 2014 तक के। ठीक है, अब 2015 का एक दिन बीत चुका है 1 जनवरी, तो 17 ये हो गए, ये भी अकेला दिन है 2015 का, अभी इसके और दिन नहीं आए हैं वरना इसके हम पेयर बनाते इसके भी ऑड डे निकालते। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये कितने हो गए, 18 ऑड डे हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन 18 को
7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके पेयर बनाएंगे, देखेंगे कि ये कितने दिन है जो इसके वीक्स में एडजस्ट हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14 और रिमाइंडर आएगा इसका 4, ठीक है। और ये जो 4 है जब हम उस पर चेक करेंगे, जो जो हमने पीछे टेबल बनाया था 1 2 1 2 3 से लेके 7 तक, एक साइड हमने डेज लिखे थे, एक साइड नंबरिंग करेंगे। तो वीक का चौथा दिन कौन सा होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। तो जो जो आप चेक करेंगे, जब आप कैलेंडर में भी चेक करेंगे, तो 1 जनवरी 2015 को यही वाला दिन आएगा, हमारा थर्सडे आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने किया कैसे है। उसने पूछा कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब जनवरी का पहला ही दिन है, ठीक है, 2015 का। एक साल पीछे वाला पहले सारा कवर करेंगे कि 2014 तक हमारे जो जो हैं कितने ओड डे थे, ठीक है। 2014 को मैंने तोड़ के लिख लिया 2000 + 14। ये 2000 में 0 ओड डे थे, ठीक है, समझिए, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, ठीक है। उसी तरह 14 साल हैं, इसको 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, ठीक है। तो इसमें 3 साल जो ऐसे आएंगे कि ये जो हमारे क्या थे, लीप ईयर थे, ठीक है। कुल साल हैं 14, उसमें से 3 जो हैं वो लीप ईयर वाले हैं, और बाकी कितने बच गए नॉर्मल वाले? 11, ठीक है। ये जो लीप ईयर वाले हैं उसमें 3 गुणा 2, 2 ओड डे होते हैं, और जो नॉर्मल वाले ईयर हैं उसमें कितने होते हैं? 1 ओड डे होते हैं। और जब इन सभी को प्लस करेंगे तो ये कितने आ गए हमारे पास? 17 ओड डे आ गए, ये सन 2014 तक आ गए, ठीक है। अब इसमें एक ऐड किया है, ये किस लिए ऐड किया है? क्योंकि 2015 का अभी 1 जनवरी का पहला ही दिन है, तो ये अलग से एक ओड डे है, इसको ऐड कर देंगे। ये कुल हमारे पास कितनी गिनती आ गई? 18 ओड डे, 18 ओड डे की आ गई, ठीक है। अब इन 18 को 7 से डिवाइड किया हमने, इसके वीक्स बनाने पेयर, तो 7 दूनी 14, 14 दिन तो निकल गए 2 वीक्स में, पीछे रिमाइंडर क्या बचा? 4 का रिमाइंडर बचा। और ये जो चौथा दिन हम देखेंगे वीक का, जैसे हमने ऊपर टेबल बनाया था, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये थर्सडे ही हमारा जो जो है क्या होगा? आंसर होगा, ठीक, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को अगर आप अपने कैलेंडर में फ़ोन में चेक करेंगे तो भी ये क्या होगा? थर्सडे ही होगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, अगला वो क्वेश्चन है, अगर 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था, ठीक है। एक तरीका तो सिंपल यही है कि 5 नवंबर 2012 की डेट उठाएं हम, पहले 2011 तक का सोल्व करें, ओड डे निकालें, और फिर मंथ्स को नवंबर के मंथ्स तक दिन गिनते हुए हम अप्रोच करते हुए इसके ओड डे निकालें, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, ये आप जैसे जैसे चैनल के साथ बने रहेंगे आपको नई नई शॉर्ट ट्रिक्स पता चलती रहेंगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, ये जो मार्च और नवंबर का मंथ होता है वो क्या होता है? एग्जैक्ट सेम होता है, यानी कि जिस तारीख को मार्च की जो हमारा दिन था वही दिन नवंबर की वही तारीख को होता है, ठीक है। अगर मार्च 5 को सोमवार था तो नवंबर 5 को भी क्या होगा? सोमवार होगा, मंडे होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स पता चलती रहेंगी, जिसके साथ आप पेपर में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उनके साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। ओके।